अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। और फ्रेंड्स, आज मेरे साथ बनाए बहुत ही यम्मी, क्विक और मज़ेदार सा अमरूद का जैम। यकीन करें, ये बहुत इजी और क्विक बनने वाला जैम है। ये ना सिर्फ बच्चों का फेवरेट है बल्कि बुज़ुर्ग भी इसे बड़े शौक से खाएंगे, जो अक्सर इनमें बीजों की वजह से इस फ्रूट से करते हैं अवॉइड। चलें जी, बनाते हैं बहुत सुपर डुपर अमेजिंग और क्विक सा गुआवा जैम। फ्रेंड, इसके लिए मैंने ले लिए 1 किलो के करीब अमरूद। इनको अच्छी तरह मैंने धो लिया। धो के अब हम इनकी करते हैं कटिंग। मैंने इनको क्यूब्स में काट लिया। इनको फाइनली काटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इनके बीच से 2 पीस भी कर सकते हैं। इनको बीच में काटने के बाद मैंने जो इनके हार्ड बीज थे वो कर दिए रिमूव। वैसे इनके बीज रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लेते हैं एक स्टील का पैन, उसमें इनको डालते हैं। साथ में डाल दूंगी तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी। पानी हम इतना डालेंगे कि जो हमें बाद में वेस्ट करना ना पड़े और उसी पानी में अमरूद अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं। तकरीबन 1 गिलास के करीब इस पर पानी चला गया है। अब हम करते हैं चूल्हे को ऑन और पहले इसको 5 मिनट थोड़ी तेज़ आंच पे पकाते हैं। जैसे ही अमरूद हमारे सॉफ्ट होने शुरू हो जाएंगे, हम आंच को कर देंगे स्लो। फ्रेंड, गला ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो की डायरेक्ट वॉइस नहीं दे सकी, इसलिए मुझे इसका करना पड़ रहा है वॉइस ओवर। आपको मेरी आवाज़ से ही अंदाज़ा हो रहा होगा। जैसे ही ये गल जाते हैं, हम इनको थोड़ी देर के लिए करते हैं ठंडा। अब एक साफ सुथरे ब्लेंडर पे इनको हम अच्छी तरह करते हैं ब्लेंड, ताकि एक इसकी स्मूदी सी हमारे पास आ जाए। फ्रेंड्स, ये होगा थोड़ा सा मेसी सा काम। अब हमने इस सारे मिक्सचर को किसी छलनी की मदद से ड्रेन कर लेना है। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और फोक की मदद से इसको सारा अलहदा करते जाएंगे। ये तकरीबन एक बड़ा गिलास जो 500 ml के करीब है, ये हमारी एक थिक सी प्यूरी बन के तैयार है। अब इसको डालते हैं किसी पैन में और इसको करते हैं कुक। जैसे ही एक हल्का सा बॉयल आ जाता है, हम डाल देंगे तकरीबन हाफ कप के करीब शुगर। चीनी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने किसी पेशेंट वगैरह को देना है तो चीनी बेशक आप इस पर कम कर लें। तकरीबन इसको 10 मिनट हम हल्की आंच पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। जैसे ही ये आधा रह जाता है या एक जैम वाली कंसिस्टेंसी हमारे पास आ जाती है, हम एक बड़े नींबू का रस इसमें डाल देंगे। रस डालने का मकसद ये होता है कि जो चीनी है हमारी, इसमें वो क्रिस्टल्स वगैरह नहीं बनते। फ्रेंड, इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो कोई भी लाइट ग्रीन कलर का फूड कलर ऐड कर सकते हैं। लेकिन चूँकि आप जानते हैं मेरा चैनल है होम मेड इज़ द बेस्ट, तो अगर हम एक चीज़ ऑर्गेनिकली बना रहे हैं, हेल्दी बना रहे हैं, तो हमें कोई भी प्रिजर्वेटिव या कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन लेमन डालने के बाद हमने 3 से 4 मिनट इसको दोबारा पकाया। अब जैसे ये ठंडा हो जाता है, हम किसी गिलास की खाली जैम की बोतल में इसको डाल लेते हैं और इसको हम तकरीबन 3 मंथ तक इजीली सेव कर सकते हैं। है ना फ्रेंड्स, कितनी जल्दी मिनटों में तैयार होने वाला हमारा घर का अमरूद का जैम। उम्मीद है आपको ये मेरी आज की क्विक, इजी और सुपर डुपर सी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको फ्रेंड मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अच्छे अच्छे कमेंट्स के साथ प्लीज़ थम्स अप भी ना भूला करें।